नमस्कार, मेरा नाम है कमल। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़। तो यूनिवर्सल न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा चर्चा का मुख्य विषय है वो पाकिस्तान और तालिबान से जुड़ा हुआ है। साथ के साथ अब जो पाकिस्तान है उसके ऊपर एक सेंक्शन लगने जा रहा है, या कह सकते हैं एक बैन लगने जा रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि ये बैन क्या है और क्यों लगने जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जो बैन लगने जा रहा है आखिर वो क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा जो अमेरिका की जो सीनेट है, या कह सकते हैं जो संसद है, लोकसभा या राज्यसभा है, उसके अंदर एक बिल पेश हुआ है जिसको 22 जो रिपब्लिकन मेंबर्स हैं उन्होंने पेश किया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो पाकिस्तान है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैन लग जाएंगे। उन्हीं को पूरी को डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस बिल के अंदर जो पाकिस्तान है उसकी जो तालिबान में क्या भूमिका रही है उसकी समीक्षा होगी, यानी कि जो पाकिस्तान है वो पीछे से जो तालिबान आतंकवादी संगठन है उसका सपोर्ट कर रहा था, और सामने से जो अमेरिका सेना और जो नाटो के जो सैनिक थे उनका सपोर्ट कर रहा था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो अमेरिका है उसकी जो सीनेट है उसके अंदर एक बिल पेश किया गया है। अगर वो बिल 180 दिन के अंदर पास होना है, अगर वो बिल 180 दिन के अंदर पास हो जाता है तो जो पाकिस्तान है उसकी मुश्किलें बढ़नी निश्चित ही बढ़ जाएंगी। इस बिल के अंदर जो पाकिस्तान है उसकी भूमिका है उसकी समीक्षा की जाएगी, और उस समीक्षा करने के बाद जो एक हाई लेवल मीटिंग होगी उसके अंदर अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, खुफिया एजेंसी है, विदेश मंत्री हैं, और भी जो अन्य बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनके अंदर एक उच्च स्तर की यानी कि हाई लेवल मीटिंग होगी। इस मीटिंग के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा, और इस निष्कर्ष के बाद इस बिल को पुनः दोबारा पेश किया जाएगा, और उसके ऊपर अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन अगर साइन कर देते हैं या उसको हरी झंडी देते हैं तो जो पाकिस्तान है उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बढ़ने के साथ साथ जो पाकिस्तान है उसकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अब अगर जो 180 दिन है इनके अंदर ये बिल पास हो जाता है तो जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, वो कर्जा देने से मना कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में पहले ही जो भीख का कटोरा है वो उसके हाथ में थमा हुआ है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, वो कर्जा देने से बिल्कुल मना कर देगी। उसके बाद जो इंटरनेशनल बैंक है, ये जिसे बोलते हैं IMF, ADB, ये भी लोन देने से बिल्कुल बंद कर देंगे, यानी कि तुरंत बिल पास होने के तुरंत बाद बंद कर देंगे। डॉलर के मुकाबले जो पाकिस्तान की जो करेंसी है, जो पाकिस्तानी रुपया है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर ही वो 200 क्रॉस कर जाएगा। फिलहाल 172 रुपये है, जैसे ही ये बिल पास होगा 200 क्रॉस कर जाएगा। एक्सपोर्ट और ट्रेड है उस पर बैन लग जाएगा, यानी कि जो सामान बाहर भेजते हैं या खरीदते हैं उसके ऊपर बिल्कुल बैन लग जाएगा। पाकिस्तान का जो 70% जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह बंद हो जाएगा, यानी कि जो सामान खरीदते हैं या फिर कोई भी सैन्य हथियार या कुछ भी जो सामान है वो खरीदते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं यानी कि जो मानवीय सेवाएं हैं वो ही चालू रखी जाएंगी, उसके बाद जितनी भी सेवाएं हैं वो बंद कर दी जाएंगी। अब जैसे ही ये बैन लगेगा उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन है, यानी कि जिसे EU कहते हैं, उन्होंने 2014 में जो पाकिस्तान है उसको GSP का एक स्पेशल दर्जा दिया हुआ है। इसे आसान भाषा में समझें तो जो पाकिस्तान है वो 27 देशों में जो एक्सपोर्ट करता है, जो सामान भेजता है या फिर लाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, यानी कि स्पेशल एक दर्जा दिया हुआ है यूरोपीय यूनियन ने कि आप कहीं भी इन 27 देशों में आप सामान भेजो, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जो यूरोपीय यूनियन है वो पाकिस्तान की धोखेबाजी से वो भी सख्त नाराज है, यानी कि वो भी बिल्कुल इसके खिलाफ है। पाकिस्तान का जो निर्यात है वो 45% है जो यूरोपीय यूनियन में होता है, और अगर अमेरिका को इसमें जोड़ दें, यानी कि अमेरिका का और अगर इसमें निर्यात है जो एक्सपोर्ट वगैरह है उसको जोड़ दें तो टोटल हो जाता है 70%, यानी कि जो 70% जो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट या निर्यात कह सकते हैं वो टोटल 70% तो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से ही होता है। जब से ये बिल पास हुआ है उसके बाद जो पाकिस्तानी की जो मीडिया है या जो TV चैनल है और जो उनके मंत्री हैं वो घबराए हुए हैं, लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अभी एक जो पाकिस्तान के एक मंत्री है उसका एक बयान आया है, उसने कहा है कि हमने 20 साल तक जो नाटो की जो सेना है और जो अमेरिका का समर्थन किया, अमेरिका का पूरा सहयोग किया, उसके बावजूद भी हमें बलि का बकरा
बनाया जा रहा है, यानी कि हमको बिना वजह परेशान किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे इतने साथ देने के बाद, सपोर्ट करने के बाद भी जो हमको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो 180 दिन के अंदर ये बिल पेश किया गया है, जो ये बिल पेश किया गया है वो पास होगा या नहीं होगा। तो इसको एक नज़रिए से हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो सीनेट है, जो उनकी संसद है, उसके अंदर जो रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स है, यानी कि दो तरह की जो वहाँ के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है, उन दोनों में से कौन सपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट नहीं करेगा इस बिल को। तो इसको अगर इसे देखा जाए तो एक नज़रिए से देखा जाए तो दोनों का ही नज़रिया जो पाकिस्तान है उसके ऊपर लगभग सेम रहा है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो भी कोई ज़्यादा उनको भाव नहीं देते थे, पाकिस्तान को कोई ज़्यादा खास इज्जत नहीं देते थे। और वही जो प्रक्रिया है सेम की सेम जो बाइडन भी जो पाकिस्तान है उसको कोई किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देते, ना ही उनसे बात करते। कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, उनका एक बयान आया था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो उनसे फ़ोन पर भी बात नहीं करते। तो लगभग ऐसा लग रहा है कि जो 180 दिन के अंदर ये बिल पास हो जाएगा, और अगर ये बिल पास हो गया तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल पहले ही तबाह है और तबाह हो जाएगी। इसी के ऊपर नया कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज़ ऑफ इंडिया।